आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर हो सकता है। हमें बताना क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा हाँ, वस्तु के बाहर हो सकता है। अच्छा, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र हमारे किन बातों पे निर्भर करता है? पहली, वस्तु की आकृति पे। दूसरा क्या होता है कि उस वस्तु के अंदर हमारा द्रव्यमान कैसे फैले हुए हैं। अगर वस्तु के अंदर हमारा द्रव्यमान समान रूप से है तो उस पे भी हमारा द्रव्यमान केंद्र निर्भर करता है। तो पहला क्या होगा? आकृति पे। दूसरा क्या होगा? हमारा द्रव्यमान के वितरण में। मतलब कि कोई वस्तु ऐसा है जिसपे द्रव्यमान एक समान रूप से उसमें वृत्त के उस आकृति पर फैले हुए हैं, तो हमारा द्रव्यमान केंद्र उस वस्तु के अंदर भी हो सकता है या फिर वस्तु के बाहर भी हो सकता है। तो द्रव्यमान केंद्र हमारी इन दो बातों पे निर्भर करता है। अगर कोई हमारे मान लेते हैं कि सतत आकृति होती है, मतलब कि जिसमें क्या हो? सिमेट्री मतलब कि कोई सममित आकृति हो। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त था, यहाँ से देखेंगे इसकी त्रिज्या क्या है? आर है, तो त्रिज्या चारों तरफ इसकी आर होगी, तो ये क्या हो गई? हमारी सममित आकृति हो गई। अब इस आकृति के अंदर हमारे द्रव्यमान क्या है? एक समान रूप से वितरित है इसके अंदर। तो इसका अगर द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा? हमारा इस आकृति के अंदर क्या हो जाएगा? हमारा द्रव्यमान केंद्र जो इस वृत्त का केंद्र होगा वही हमारा द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था? एक वर्ग था। अब वर्ग भी क्या है? हमारे पास एक सममित आकृति है, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। और अगर इसमें द्रव्यमान का जो वितरण है क्या होगा? अगर एक समान रूप से चारों तरफ होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा? हमारा इस वर्ग का केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर कोई सममित आकृति होती है, उसमें द्रव्यमान एक समान रूप से फैले रहते हैं, तो उसका आकृति क्या होता है? उसका द्रव्यमान केंद्र हमारा वस्तु के अंदर ही होता है। पर कुछ ऐसी भी आकृति होती है, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा आकृति था वलय। यहाँ से देखेंगे ये क्या था? हमारा वलय था। अब इसके अंदर क्या है? हमारा द्रव्यमान एक समान रूप से फैले हुए हैं, पर इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा हमारा क्या होगा? इस वस्तु के बाहर हमारा द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे द्रव्यमान क्या है? एक समान रूप से फैले हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो द्रव्यमान केंद्र हो वस्तु की आकृति के बाहर हो सकता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था? इस तरह से एक सी टाइप का हमारी आकृति थी। अब देखेंगे हमारा क्या है? असममित आकृति है। अब इसमें द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक समान रूप से द्रव्यमान हमारे फैले हुए हैं, तब भी इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो हमारा इस वस्तु के अंदर ना होकर के क्या होगा? हमारा इसके यहाँ बाहर कहीं हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई असममित आकृति की हमारे पास वस्तु है तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या हो सकता है? वस्तु के बाहर हो सकता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस आकृति की कोई वस्तु थी, तो यहाँ से कोई पूछे इसका द्रव्यमान केंद्र बताइए, इसके अंदर सारे द्रव्यमान एक समान रूप से फैले हुए कण जो है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए, क्योंकि किसकी वजह से? इसके असममितता की वजह से इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे बाहर आ सकता है। तो द्रव्यमान केंद्र हमेशा याद रखिएगा दो चीज़ों पे निर्भर करता है। आकृति, वस्तु की आकृति कैसी है। अगर उसकी आकृति सममित आकृति है और उसके द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के कण एक समान रूप से क्या है? वितरित है उस वस्तु के अंदर, तो यहाँ पे उसका द्रव्यमान केंद्र उस वस्तु का केंद्र हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक असममित आकृति हो, उसके अंदर द्रव्यमान हो, उसकी वजह से हमारा द्रव्यमान केंद्र असममितता की वजह से इस वस्तु के बाहर भी हमारा द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। तो ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे कि कहाँ कहाँ पे हमारा द्रव्यमान केंद्र बाहर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर हो सकता है? उसका आंसर हो जाएगा हाँ, चूंकि असममितता की वजह से हमारा द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर हो सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इररेगुलर बॉडीज, तो इसकी वजह से हमारा द्रव्यमान केंद्र बाहर हो सकता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।